और क्या हाल चाल। तो आज अपन एक अलग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि आज अपन इमोर्टल एनिमी पर बात करने वाले हैं कि भाई जो हमारा बांगलिंग है ना उसके साथ आगे चलकर क्या होगा। अब पहले ही कह दूं कि भाई मैंने पूरी स्टोरी तो नहीं पढ़ी है, लेकिन ऑलमोस्ट 700-800 चैप्टर तो रीड है मेरे, ठीक है। तो इतने में मैं जितना समझाऊं ना हमारे बांगलिंग के बारे में, उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम हमारे बांगलिंग के मॉम डैड के बारे में, क्योंकि बहुत से लोगों के कमेंट आए हैं कि भाई बांगलिंग के मॉम डैड जिंदा होंगे या फिर नहीं। तो मैं बता दूं कि आगे चलकर जब रिसाइकलिंग से हमारा बांगलिंग जूझेगा ना, बोला जाए तो जो गॉड है ना उससे हमारा बांगलिंग लड़ेगा ना मूव ऑन के खातिर, तो हमारा बांगलिंग प्रकृति को और भी अच्छी तरीके से समझ लेगा। और इसके अलावा एक डोमेन की पावर होती है और हमारे बांगलिंग के पास रिसाइकलिंग की पावर आएगी, मतलब कि जिंदगी और मौत की पावर आएगी। मतलब कि जो डोमेन वगैरह रहता है ना सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर पहुंचने के लिए, तो दिल्ली में कहा जाए तो हमारा बांगलिंग अगर सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर पहुंचना चाहता है ना तो उसे एक डोमेन पावर बनानी पड़ेगी। अब हर बंदे अलग अलग पावर बनाते हैं डोमेन, कोई समय की पावर बनाता है, कोई खूबसूरती की पावर बनाता है, लेकिन हमारा बांगलिंग सबसे हार्ड पावर बनाएगा, जिंदगी और मौत की पावर। तो भाई जिंदगी और जो मौत की पावर होगी ना तो हमारा बांगलिंग समझ जाएगा कि जो प्राकृतिक है ना उसका नियम है कि इंसान यहाँ पर जन्म लेंगे, इसके बाद यहाँ पर जिएंगे और फिर मर जाएंगे, फिर से जन्म लेंगे, फिर से जिएंगे और फिर से मर जाएंगे। अब जब हमारे बांगलिंग को रिसाइकलिंग का मतलब समझ में आ जाता है ना तो वो फुल ट्रांसफॉर्मेशन पर पहुंचने के लिए अपने माता पिता की आत्मा को जो उसने मोती के अंदर रखी है ना उसे छोड़ देता है, और छोड़ते ही 2-3 महीना के अंदर हमारा बांगलिंग फुल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर पहुंच जाता है। अब भाई सीटू नान के ऊपर भी बात कर लेते हैं कि वो कब जगेगा। तो भाई जो हमारा सीटू नान है ना वो फिलहाल के लिए एक बहुत ही गहरी नींद में सोया हुआ है, बोला जाए तो एक प्रकार से वो मर चुका है, और उसे हमारा बांगलिंग जब तक जिंदा नहीं कर सकता जब तक कि वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर नहीं पहुंच जाता। चलो अब थोड़ा बता ही देता हूँ कि भाई होता क्या है कि जो अभी तक हमारा बांगलिंग जितनी भी जगह पर घूमा है ना, चाहे वो क्लाउड स्काई सेक्टर सी ऑफ डेविल हो, मतलब कि जितनी भी जगह पर घूमा है ना सिर्फ एक जगह को छोड़कर जहाँ हमारा बांगलिंग ने एक गॉड की पावर ली थी, मतलब कि उसकी नॉलेज वगैरह ली थी, उसको छोड़कर जितनी भी जगह पर घूमा है ना और भी बहुत सी जगह पर घूमेगा। बोला जाए तो एक ग्रह पूरे ग्रह पर घूमेगा और पूरे ग्रह का एक मास्टर होता है, तो वही मास्टर हमारे बांगलिंग के पीछे लगा हुआ होता है। अब भाई साहब जैसी बांगलिंग सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर पहुंचेगा ना तो इस बंदे से बचने के लिए सबसे पहले हमारा बांगलिंग सीटू नान को ही जगाएगा। अब भाई साहब जैसे सीटू नान जगेगा ना तो जो बांगलिंग रहता है ना वो उस पूरे ग्रह का जो मास्टर है ना वो सीटू नान को देखेगा, तो भाई साहब वो डर कर ही भाग जाएगा। हालांकि अब काफी ज्यादा टाइम लगेगा, आपको बहुत सी रोमांचक कहानी भी सुनने को मिलेंगी, तो तुम लोग समझ गए होगे कि अभी टाइम है। अब बात कर लेते हैं कि भाई हमारी बांगलिंग की टोटल कितनी बीबियां होंगी। तो भाई इसके बारे में तो मुझे भी पक्का पता नहीं है, लेकिन मैंने जितनी स्टोरी पढ़ ली है ना उसके हिसाब से बांगलिंग की 2 बीबियां कंफर्म है। पहली तो हो गई मूव ऑन, और दूसरी बीबी से भी आप मिल चुके हो। आपको याद हो कि जब हमारा बांगलिंग ट्रेनिंग करने के लिए सबसे पहले सेक्टर में गया था ना, वहाँ पर एक सेक्टर ने हमला कर दिया था। एक लड़की बताई गई थी हमें वहीं पर जो कि आइस और फायर दोनों को कंट्रोल करती थी, या फिर बोला जाए तो फायर को अकेला कंट्रोल करती थी। अब उसका मुझे नाम तो एक्चुअली याद नहीं है, लेकिन मैं इमेज लगा सकता हूँ। ये आप स्क्रीन पर जो इमेज देख रहे हो ना यही है वो, ठीक है। और हाँ एक और बात, ये ओरिजिनल नहीं है, ये उसकी क्लोन बॉडी है। क्या है ना कि ये सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर नहीं पहुंच पा रही थी, इसलिए इसके मास्टर ने इसके 1000 क्लोन बनाने के लिए कहा था। जैसे हमारे बांगलिंग ने एक क्लोन बनाया है ना, ऐसे इस लड़की के भी 1000 क्लोन है, तो उनमें से एक क्लोन ए है, ठीक है। और मैं बता चुका हूँ कि किसी भी बंदे को सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर पहुंचने से पहले एक डोमेन को बनाना पड़ता है, जैसे हमारे बांगलिंग ने बनाया है। और हाँ डोमेन तभी बनता है तब हम उसके बारे में एकदम मास्टर हो जाते हैं। तो हमारे बांगलिंग का जो डोमेन है तभी बना है जब हमारा बांगलिंग जिंदगी और मौत को समझ गया है। इसलिए बांगलिंग ने अपने माता पिता की आत्मा को आजाद कर दिया था ताकि वो दोबारा जन्म ले सके। और जो लड़की है ना ये भी डोमेन को समझने के लिए अपने 1000 क्लोन बनाई है ताकि ये डोमेन को अच्छी तरह से समझकर सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर पहुंच सके। उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। खैर कोई नहीं, अगर आपके किसी भी प्रकार से कोई भी कमेंट है ना तो कमेंट करना, अपन उसके ऊपर भी डिटेल्स में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।